जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जिंदा जिंदा है मायावती, जिंदा जिंदा है मायावती, जिंदा जिंदा है कांशीराम, जिंदा जिंदा है कांशीराम, जिंदा जिंदा है। कांशीराम साहब अमर रहे, धन्यवाद कांशीराम साहब अमर रहे, धन्यवाद कांशीराम साहब अमर रहे, सबके सम्मान में। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुदरंग। अमित शाह के खिलाफ जिस कार्रवाई की, जिस एक्शन की मांग बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, पदाधिकारी, तमाम समर्थक कर रहे थे, आखिर वो मांग बहन कुमारी मायावती जी ने मान ली है। अब न सिर्फ मांग मान ली है, बल्कि अमित शाह के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान कर दिया गया है। अमित शाह को लेकर के जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी और मायावती जी का स्टैंड रहा है, याद कीजिए रिजर्वेशन में सब कैटेगराइजेशन का जो मामला था, उसमें भी मायावती जी ने इस पूरे मसले को बहुत मुखरता से, बहुत तेजी से न सिर्फ उठाया था, बल्कि उस बहुजन समाज के पूरे मोमेंट को खुद बहुजन समाज पार्टी ने लीड करने की स्थिति बना ली थी। और अब दोस्तों ये दूसरा मौका है जब बहुजन समाज पार्टी सीधे तौर पर अमित शाह के खिलाफ जो है कार्रवाई का ऐलान कर चुकी है। आज के इस वीडियो में जो ऐलान हुआ है उसके बारे में तो बताऊंगा ही, लेकिन उसके पीछे का एक बहुत बड़ा गेम बताऊंगा, बहुजन समाज पार्टी की एक शानदार रणनीति के बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ बोला गया है बहन जी की तरफ से, क्या कुछ बहुजन समाज पार्टी करने जा रही है, ये बता देता हूं। फिर उसके बाद आकाश आनंद से लेकर के रामजी गौतम और विश्वनाथ पाल तक सबकी बात करेंगे, क्योंकि सबके बारे में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ कुछ जानकारी है। दोस्तों सबसे पहले बहन कुमारी मायावती जी ने एक ट्वीट किया कल। उसमें सीधे तौर पर बहन जी ने लिखा कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीएसपी की तरफ से ये इंफॉर्मेशन आई, मेरे पास भी आई थी, कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व सांसद आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में बीएसपी जिला यूनिट समर्थक व कार्यकर्ता 24 दिसंबर 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री व भाजपा नेता अमित शाह द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर की गई अपमानजनक व अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में संवैधानिक व्यवस्था के तहत जिला मुख्यालय व भारत के राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन देंगे। सीधे तौर पर बहन कुमारी मायावती जी ने ये ट्वीट किया और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी की तरफ से एक आधिकारिक इसके बारे में लेटर भी जारी किया गया। इसके बाद दोस्तों आज जो सुबह बहन जी ने कहा, जो बोला, वो चौंकाने वाला है, क्योंकि बहन जी ने ये पहली बार कहा है, पहली बार बोला है इस पूरे मसले पर, जो पिछले 3-4 दिन से वो नहीं कह रही थी। सबसे बड़ा सवाल यह था कि अगर अमित शाह ने टिप्पणी की है तो फिर अमित शाह को सीधे क्यों नहीं घेरा जा रहा है, उसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सबको क्यों लेकर के आया जा रहा है। अगर अमित शाह ने बाबा साहेब के खिलाफ कोई अपमानजनक बात कही है, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है, तो सीधा हमला अमित शाह के उस बयान के खिलाफ होना चाहिए। जानने वाले जानते हैं कि अगर आप 4-5 लोगों को साथ में लेकर के चलते हैं तो वो जो इंटेंसिटी होती है, वो जो मुद्दे की ताकत होती है, वो डाइवर्ट हो जाती है। और इसीलिए बहन जी को ये बात समझ में आई और आज सुबह जो ट्वीट किया वो आप सभी को जानना चाहिए, समझना चाहिए। मैं एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा और उसके बाद आगे रामजी गौतम के एक बड़े ऐलान के बारे में बात करेंगे, विश्वनाथ पाल के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बहन कुमारी मायावती जी ने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ इस पूरे मसले पर अब अमित शाह के खिलाफ ऐसा हल्ला बोल दिया है, ऐसा मोर्चा खोल दिया जिसकी उम्मीद किसी ने की नहीं थी दोस्तों। क्योंकि लगातार बहुजन समाज पार्टी के तमाम सारे समर्थक भी दबी जुबान से ये कहते हुए देखे जाते थे, बहन जी को पता नहीं
क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, क्यों नहीं बहन जी इतना खुल करके सामने आ रही, खुल करके क्यों नहीं बहुजन समाज पार्टी स्टैंड ले रही है। तो अब उन समर्थकों की जो शिकायत थी उसको बहन जी ने दूर कर दिया है। ना सिर्फ दूर कर दिया है बल्कि अपने पुराने तेवर और कलेवर में सीधे तौर पर वो नजर भी आने लगी हैं। क्या कुछ आज उन्होंने कहा है वो मैं आपको बता दे रहा हूं, देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर है। बहन जी ने अपने सीधे सीधे अपने ट्वीट में लिखा है कि देश के दलित, वंचित व अन्य उपेक्षितों के आत्मसम्मान व मानवीय हकूक के लिए अति मानवतावादी व कल्याणकारी संविधान के रूप में असली ग्रंथ के रचयिता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भगवान की तरह परम पूजनीय हैं। उनका श्री अमित शाह द्वारा किया गया अनादर लोगों के दिलों में आहत पहुंचाता है। आगे लिखती हैं बहन जी कि ऐसे महापुरुषों को लेकर के संसद में इनके द्वारा कहे गए शब्दों से पूरे देश में सर्व समाज के लोग काफी उद्वेलित, आक्रोशित व आंदोलित हैं। अंबेडकरवादी बीएसपी ने इस क्रम में उनसे बयान वापस लेने और पश्चाताप करने की मांग की है, जिस पर अभी तक भी अमल नहीं किया जा रहा है। आपको याद होगा दोस्तों, बहन जी ने ये मांग लगातार वो कर रही थी। पहले उन्होंने ट्वीट के जरिए किया, फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने यही बात कही। बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही बात कही थी और उसके बाद अब बहन जी ने कहा कि भाई 2 दिन हमने वेट कर लिया और आपने माफी नहीं मांगी है, पश्चाताप नहीं किया है, तो अब बहुजन समाज पार्टी सड़कों पर उतरेगी। और इसीलिए बहुजन समाज बहन कुमारी मायावती जी आगे लिखती हैं कि ऐसे में मांग न पूरी होने पर पूरे देश में आवाज उठाने की बात बीएसपी द्वारा की गई। इसलिए अब पार्टी ने अपनी इस मांग के समर्थन में 24 दिसंबर 2024 को देशव्यापी आंदोलन करने का फैसला लिया है। उस दिन देश के सभी जिला मुख्यालयों पर पूर्णतः शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आगे बहन जी लिखती हैं कि दलित बहुजनों को अपने पैरों पर खड़ा होकर आत्मसम्मान के साथ जीने के लिए आजीवन कड़ा संघर्ष व आरक्षण सहित अनेक कानूनी हक दिलाने वाले उनके सच्चे मसीहा बाबा साहेब के नहीं रहने पर उनके अनुयायियों का हित व कल्याण ही उनका सबसे बड़ा सम्मान है, जिसके लिए बीएसपी समर्पित है। अतः कांग्रेस, भाजपा आदि पार्टियां अगर बाबा साहेब का दिल से आदर सम्मान करती हैं तो उनका अनादर भी न करें। बाबा साहेब के कारण एससी, एसटी व ओबीसी वर्गों को जिस दिन संविधान में कानूनी अधिकार मिले उसी दिन उन्हें 7 जन्मों का स्वर्ग भी मिल गया है। बार बार बहन कुमारी मायावती जी कह रही, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। 4थे नंबर का जो ट्वीट है बहन जी का, वो आपको मैं याद दिला दूं। उसमें बहन जी सीधे तौर पर लिखती हैं कि दलित बहुजनों को अपने पैरों पर खड़े होकर आत्मसम्मान के साथ जीने के लिए आजीवन कड़ा संघर्ष व आरक्षण सहित उनको अनेकों कानूनी हक दिलाने वाले उनके सच्चे मसीहा बाबा साहेब के नहीं रहने पर उनके अनुयायियों का हित व कल्याण ही उनका सबसे बड़ा सम्मान है और बीएसपी इसके लिए समर्पित है। सीधे तौर पर एकदम क्लियर कट लाइन ली है बहन कुमारी मायावती जी ने, एकदम सीधी सीधी लाइन ले ली। उन्होंने कहा कि भैया बहुजन समाज पार्टी के जो लोग हैं या दलित, शोषित, वंचित और पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं जिनको बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से उनके अधिकार मिले, उनको स्वाभिमान सम्मान से जीने का मौका मिला, अगर उनके खिलाफ जरा सा भी कुछ बोला जाएगा तो फिर ठीक नहीं होगा। और इसीलिए अब बहुजन समाज पार्टी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी, क्योंकि जो डेडलाइन अमित शाह को दी गई थी वो डेडलाइन समाप्त हो चुकी है सीधे तौर पर। और इसी को लेकर के दोस्तों अब बहुजन समाज पार्टी के तमाम बड़े कोऑर्डिनेटर्स, पदाधिकारी भी सीधे तौर पर जो पहले दबी जुबान से बहुत बैलेंसिंग मोड में थे, अब वो खुल करके मुखर होते हुए नजर आ रहे हैं। रामजी गौतम ने सीधा सीधा मोर्चा खोल दिया है और उन्होंने भी ऐलान कर दिया जिन जिन राज्यों का उनके पास प्रभार है एक तरीके से, उन राज्यों के लिए उन्होंने लिखा कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, उत्तराखंड आदि प्रत्येक जिले में बीएसपी जिला यूनिट समर्थक व कार्यकर्ता दिनांक 24 दिसंबर 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री व भाजपा नेता अमित शाह द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर की गई अपमानजनक व अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में संवैधानिक व्यवस्था के तहत जिला मुख्यालय पर धरना व भारत के राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन देंगे। सीधे तौर पर दोस्तों
इसको लेकर के अब रामजी गौतम ने मोर्चा खोल दिया। उसके बाद रामजी गौतम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक तस्वीर को शेयर करते हुए लिखते हैं, बाबा साहब के सम्मान में बीएसपी मैदान में बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा बहुजन समाज। सीधे तौर पर दोस्तों रामजी गौतम ने बहुत मुखरता से अपना मोर्चा खोल दिया है बहन जी को लेकर के। जब से ऐसा लग रहा था कि जैसे सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी बहन जी के सिर्फ एक इंडिकेशन, सिर्फ एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं। तो जैसे बहन कुमारी मायावती जी ने ये ऐलान किया और कहा कि अब हर जिला स्तर पर, हर जिले में, पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी सड़क पर उतरेगी, प्रदर्शन करेगी संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से, उसके बाद से बहुजन समाज पार्टी के तमाम बड़े पदाधिकारी, तमाम बड़े नेता भी सक्रिय हो गए हैं। विश्वनाथ पाल सीधे तौर पर बहन कुमारी मायावती जी की तस्वीर शेयर करते हुए वही बात लिखते हैं कि आदरणीय बहन कुमारी जिला बहन जी के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में बीएसपी जिला यूनिट समर्थक व कार्यकर्ता 24 दिसंबर 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री व भाजपा नेता अमित शाह द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर की गई अपमानजनक व अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में संवैधानिक व्यवस्था के तहत जिला मुख्यालय पर धरना व भारत के राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे। लगातार दोस्तों इसको लेकर के अब बात की जा रही, लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी के उत्तराधिकारी आकाश आनंद 24 घंटा, जब मैं अभी ये बात मैं कर रहा हूँ, लगभग आप ये समझिए कि 12-14 घंटे, 15 घंटे हो चुके हैं इस पूरे मसले को उठाए हुए। आकाश आनंद की तरफ से कोई एक ट्वीट तक नहीं आया, यहां तक कि बहन जी का वो रीट्वीट तक नहीं कर पा रहे हैं। आप ये समझिए। तो इसको लेकर के ये एक बड़ी चौंकाने वाली बात है कि आखिर आकाश आनंद इस पूरे मसले पर उतना मुखर क्यों नहीं नजर आ रहे हैं जितना मुखर रामजी गौतम हैं या विश्वनाथ पाल हैं। तो इसको लेकर भी दोस्तों सवाल खड़े उठ रहे हैं कि क्या आकाश आनंद को लेकर के जो चर्चाएं, जो कयास, जो बातें चल रही हैं, क्या वो बातें कहीं ना कहीं सच साबित हो रही हैं कि आकाश आनंद को बहन जी ने लिमिटेड कर दिया है एक तरीके से। क्योंकि जिस तरीके से 24 घंटे पहले आकाश आनंद ने बहन जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के उस हिस्से को ट्वीट करते हुए जो बातें लिखी थी, वो बता रहा था कि आकाश आनंद इंडिपेंडेंट तरीके से बहुजन समाज पार्टी को रन करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी बात अपने तरीके से कही, अपने तरीके से लिखी थी। और बहन कुमारी मायावती जी का ये निर्देश या आदेश और उस पर आकाश आनंद का कुछ नहीं लिखना, कुछ नहीं बोलना, ये भी कई सारे सवाल खड़े करता है। हालांकि हो सकता है कि आने वाले कुछ दिन में, कुछ घंटों में, कुछ वक्त में आकाश आनंद इस पर बोलें, लेकिन जब बहन कुमारी मायावती जी का ट्वीट एक तरफ होता है, दूसरी तरफ लोग रीट्वीट कर देते हैं, ऐसे में 12, 14, 15 घंटे हो जाने के बावजूद अगर आकाश आनंद उस ट्वीट को नहीं रीट्वीट करे, और ऐसा हो नहीं सकता कि उन्होंने देखा नहीं होगा, और अगर वो नहीं कर रहे हैं तो इसके पीछे भी अब बातें चलनी शुरू हो गई हैं दोस्तों। बहरहाल अमित शाह के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी अब सड़क पर उतरने जा रही है। याद कीजिए 1 अगस्त का वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का 7 जजों की संवैधानिक पीठ का, जिसमें रिजर्वेशन में सब कैटेगराइजेशन की बात कही गई थी और बहुजन समाज पार्टी ने मोर्चा खोला था। और अब ये दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा दोस्तों बहुजन समाज पार्टी को मिला है, और 2027 से पहले इस तरीके के मुद्दे बहुजन समाज पार्टी के लिए, बहुजन समाज के लिए एक, आप ये समझ लीजिए कि एक कैटलिस्ट का काम करने वाले हैं, एक उत्प्रेरक का काम करने वाले हैं। इस तरीके के मुद्दों के जरिए ही बहुजन समाज पार्टी न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में जिंदा हो सकती है। कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है, पदाधिकारियों का जो मनोबल है, वो इस तरीके के मुद्दे उठाते हैं जब खास तौर पर बहुजन समाज पार्टी इस तरीके का ऐलान कर देती है कि अब उनको सड़कों पर उतरना पड़ेगा। दोस्तों ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि 2027 का जो चुनाव है वो 2 साल का वक्त बचा है। अगर बहुजन समाज पार्टी इसी लय में, इसी तरीके से, इसी स्ट्रैटेजी पर काम करती रहे तो एक बहुत मजबूत, बहुत स्ट्रॉन्ग नैरेटिव गढ़ा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के खिलाफ भी।
ऐसे में यह देखना होगा कि बहन कुमारी मायावती जी का ये जो स्ट्रेटजी है, क्या अब बहुजन समाज पार्टी इसी स्ट्रेटजी पर लंबे वक्त तक चलेगी या फिर सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दे को थोड़ा सा जोर शोर से उठाने के बाद फिर से मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। अगर ठंडे बस्ते में नहीं गया तो आप ये मान के चलिए कि एक तरफ जो बहन कुमारी मायावती जी ने संगठन को मजबूत करने की रणनीति बनाई है, चाहे वो सुपर 30 का फॉर्मूला हो। सुपर 30 के बारे में अगर आपको जानना है, मेरे पिछले वीडियोस में आप जा सकते हैं, मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूं कि बहन जी का एक सुपर 30 फॉर्मूला उन्होंने अपनाया है, जिसके जरिए जो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटीज हैं जिन सीटों पर जीतने की, उसमें 30-30, 40-40 सीटों को चिन्हित करके सबसे पहले उन पर काम करने का शुरू करने की बातचीत चल रही है, रणनीति पर काम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश में, तमाम सारे राज्यों में भी इस तरीके से। और चाहे बहन जी का दूसरा वाला रणनीति की बात हो, वामसेव को सक्रिय करना, वामसेव को सक्रिय करके युवाओं को जोड़ना उसमें और युवाओं को एक मोबिलाइज करना, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद एक बड़े कंटेंडर के तौर पर बहन जी के सामने उभर रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी के लिए ये बड़ी मुसीबत, बड़ी चिंता वाली बात होती है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी का ये स्टैंड कि वामसेव के साथ मिलकर के चंद्रशेखर की काट ढूंढी जाए, ये भी एक अपने आप में बड़ा शानदार फैसला है। तीसरा जो सबसे बड़ी बात है बहुजन समाज पार्टी के लिए वो ये कि पुराने नेताओं की वापसी, जो कैडर, जो मिशन से जुड़े जो मिशनरी लोग हैं, जो मिशनरी बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी, जिन्होंने अपनी आइडियोलॉजी से, अपने काइंड ऑफ पॉलिटिक्स के से कभी भी समझौता नहीं किया, उनको वापस लेकर के आया जाए। वो लोग जो अन्य दलों में हैं और उनको पर्याप्त जगह नहीं मिल रही, उनको सम्मान और स्वाभिमान नहीं मिल रहा है, उनको वापस लाया जाए। तो इस तरीके की जो रणनीति है, इसके अलावा मुस्लिम और ब्राह्मण यानी कि सवर्ण और मुस्लिम्स को जोड़ने का जो प्लान बहन जी ने बनाया है, ये सारी चीजें अगर इंप्लीमेंट हो जाए कायदे से जमीन पर, तो आप यकीन मानिए कि 2027 के लिए बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में एक बड़ा मोमेंटम क्रिएट होगा और उसका फायदा चुनाव में जरूर मिल सकता है। दोस्तों, बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।